हमको इस तो हमको इस शिव तत्व के विषय में अवगत करवाने के लिए तो प्रभु जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। तो मैं कल ही चर्चा कर रहा था सर्वात्माई निमाई प्रभु जी से, तो प्रभु जी ने मुझे बताया था कि प्रभु जी जो है काफी जगह में प्रचार करते हैं, इवन मुंबई भी होके आए हैं। तो काफी बिजी शेड्यूल है प्रभु जी का, और वी आर सो फॉर्चुनेट। प्रभु जी से मैंने रिक्वेस्ट किया और प्रभु जी ने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। सो मैं प्रभु जी के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रभु जी अभी नजफगढ़ जो सेंटर है हमारा, बहुत ही वहाँ पे लगभग 400-500 के डिवोटीज होंगे। तो वहाँ पे प्रभु जी प्रीच करते हैं, तो एक एक करके सभी भक्तों को जोड़े, और बहुत ही सुंदर कक्षाएं चलती हैं। मैं सभी डिवोटी से सुनता हूँ, प्रभु जी के बारे में बहुत ही सुनने को मिलता है कि काफी सुंदर सुंदर कक्षाएं। और प्रभु जी ने रिसेंटली हमारे भगवत गीता क्लासेस में भी क्लास लिया है। और इस्कॉन द्वारका में हम देखेंगे प्रभु जी के यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स है। मैं खुद ही श्रवण करता हूँ, तो काफी अच्छा लगता है। सो वी आर सो फॉर्चुनेट, एंड प्रभु जी इज अ वेरी वेरी सीनियर डिवोटी। तो हम स्वागत करेंगे प्रभु जी का बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रभु जी, वी हैव दिस डिवोटी, तो ये हमारा भक्ति वृक्ष क्लास है। एंड एज डिस्कस, तो यहाँ पे सभी डिवोटीज काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि हम शिव तत्व में चर्चा करेंगे। सो वी आर सो फॉर्चुनेट कि आपके श्रीमुख से आज हमें ये श्रवण करने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये सबसे पहले तो प्रणाम करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्रभु? आवाज क्लियर है Yes, ना मेरी? Prabhuji, we can hear you, Prabhuji, very properly. Thank you. Yeah. ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं अर्जुनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी। हरे कृष्णा।
तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में। क्योंकि मैं स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो विषय है ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है सब में। जितने भी क्या बोलते हैं तत्व है ना, बल्कि चार तत्व हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये चारों ही कंट्रोवर्शियल तत्व। पहला तत्व है राधा तत्व। राधा तत्व एक ऐसा तत्व है कि पूरी सोसाइटी को क्लियर नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि शायद कोई फिल्म अभिनेत्री है और इसी तरह से कृष्ण के साथ में है, और जो राधा रानी का जो स्वयं की जो पोटेंसी है, जो उनका तत्व है, वो बहुत हाई क्लास है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। एक आत्मा है लेकिन दो शरीर। इसी प्रकार से धाम तत्व होता है जो बड़ा गोपनीय होता है। हम जाते हैं वृंदावन में, जाकर देखते हैं कि अब वृंदावन, लेकिन हम हमें दुकानें नजर आती हैं, में वहां पर कुत्ते सुअर नाली नजर आती हैं, भीड़ ट्रैफिक। तो धाम तत्व को प्रकट कर सकते हैं कौन? जो कि आचार्य होते हैं, जो गुरुदेव होते हैं। उनकी आंखों से हम धाम को दर्शन कर सकते हैं। और तीसरा तत्व होता है गुरु तत्व। ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जीव को। कहते नहीं हमारी तरह से तो है, ये भी बूढ़े भी हैं बीमार भी हैं, लेकिन हम रोज गाते हैं मंगल आरती में, साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रे उपसतता भागत एव संधि किंतु प्रभोर यह। तो इसका मतलब है कि वो साक्षात हरि के समान उनकी पूजा होनी चाहिए। तो उस तत्व को भी हम बहुत डिटेल में समझ सकते हैं जब कोई ऐसी क्लास होगी। और इसी प्रकार से शिव जी का तत्व, ये तो पूरी सोसाइटी पूरा समाज, आप जहाँ जाएंगे कहीं कहीं तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि नहीं नहीं शिव जी भगवान है, दूसरा कहेगा नहीं 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 नहीं, कृष्ण भगवान है। तो बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। तो आज हम इनमें से एक ही तत्व पर चर्चा करेंगे और वो है शिव तत्व। शिव तत्व समझने से पहले एक बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, केवल इसका पाठ कर लेते हैं। जो कि शिव जी ने स्वयं बोला है भगवान के भक्तों को। भगवान के भक्त हैं प्रचेता। और ये है चौथा स्कंद अध्याय 24 और श्लोक संख्या 30। इस अध्याय का नाम है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान, 424 एंड 30। शिव जी उन भगवान के भक्तों को बोल रहे हैं जो प्रचेताओं के रूप में उनके सामने आए। कह रहे हैं तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए श्री भगवान के समान पूज्य हो। शिव जी बोल रहे हैं क्या? तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के ही समान पूज्य हो। इस प्रकार मैं यह जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं। हम इस्कॉन के डिवोटीज के लिए बहुत आवश्यक है ये समझना। क्योंकि हम जब इस्कॉन में आते हैं ना, तो हम सोचने लगते हैं अरे शिव जी के मंदिर नहीं नहीं वहां नहीं जाएंगे, कृष्ण के भक्त हैं हम लोग तो। क्योंकि हमें कुछ ऐसे प्रवचन मिलते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद शिव जी दूसरी पार्टी के हैं। हमारी पार्टी के नहीं है। हमारी पार्टी में तो राम है, नरसिंह है, वराह है। शिव जी दूसरी पार्टी के हैं। लेकिन शिव जी स्वयं बोल रहे हैं तुम मेरे लिए भगवान श्री भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार मैं यह जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं। अर्थात हम भक्तों को शिव जी उतने ही प्यारे होने चाहिए जितने कि कृष्ण है। क्योंकि शिव जी कौन है इसकी चर्चा आगे करेंगे। क्यों प्यारे होने चाहिए हमें शिव जी? भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। जो कृष्ण के भक्त हैं उनको मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, मैं प्रिय हूं। शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, देखिए। और ये श्रीमद् भागवतम का गुणगान है, श्रीमद् भागवतम का वर्णन है। अथ भागवतायुयम प्रिया स्वभगवान यथा मद भागवता नाम च प्रेयान्योस्ति कहिर्ची। तो एक और श्लोक पढ़ लेते हैं शिव जी के तत्व को समझने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बोला है। इसका मैं केवल अनुवाद ही पढ़ता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दूध जिस प्रकार खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है। दूध होता है ना, अगर उसमें जामुन मिला दिया जाए
गर्म करके शाम के समय उसमें मिला दो जामुन, और उसको थोड़ा छिपा दो थोड़ा गर्म कपड़े से, तो क्या बन जाता है, दही में बदल जाता है। किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से, उपादान मतलब दही दूध से बना इसलिए उपादान कहा गया, दूध से वह ना तो समान होता है। अब दूध दही बन गया है, लेकिन अब आप इसमें कुछ भी मिलाइए दही में, अब वो दूध नहीं बनेगा। पहला शिफ्ट तो आप ये समझिएगा कि कृष्ण दूध के समान है, और जब कृष्ण एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं भौतिक संसार को संभालने के लिए, क्योंकि जो मूल कृष्ण है वो सारे ब्रह्मांड को देखते हैं। हम हर रोज गाते हैं श्रृंगार आरती में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यांति पांति कलयांति चिरं जगन्ति। ये जो लाइन है ना, पश्यन्ति पांति कलयांति चिरं जगन्ति, इसका मीनिंग है वो देखते हैं भौतिक संसार को भी और आध्यात्मिक संसार को भी। तो कृष्ण गीता में कह रहे मय्या दक्षिण प्रकृति सुएते से चराम, हे तू ना अन्य कौनते जगत भी परिवर्तित है। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में सारा कार्य होता है, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं डायरेक्ट कार्य नहीं करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, अब प्रधानमंत्री मोदी उनकी डायरेक्शन में सारा काम होता है, लेकिन जो गृह मंत्री है, जो उनके और राज्य मंत्री हैं, बिजली मंत्री है, पानी मंत्री है, वो सब कार्य करते हैं। और यहाँ पर कृष्ण कार्य कराते हैं, समझ देवी देवताओं को अपॉइंट करते हैं, कोई पानी वाला है, कोई हवा वाला है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है इनके भी। तो शिव जी का जो कार्य है शिव को ने जो सौंपा है, शिव जी का एक नाम है विश्वनाथ, वो भौतिक संसार के नाथ है। ठीक है, उनको विश्वनाथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भौतिक संसार के नाथ है। मैं उस तरफ करता हूँ इसको ताकि सब लोगों को देख भी पाऊं कि कौन कौन जाग रहा है या कौन कौन बैठा है। हमारे कृष्ण प्रभु आते हैं, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि सब लोग जाग रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कथा में सो गए हो। तो जब इधर करते हैं तो कुछ लोग नजर आते हैं मोबाइल पे ना, तो सब लोग जाग रहे हैं इसका मैं मुझे विश्वास है, क्योंकि बहुत गूढ़ तत्व है। और अगर आज हम इसको समझ लेंगे तो हम बहुत बड़े अपराधों से भी बच जाएंगे, जो हम कभी कभी अनजाने में कर बैठते हैं। क्योंकि शिव जी को हम सोच लेते हैं कि दूसरी पार्टी का व्यक्ति है, नहीं नहीं, शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, देखिए कि मैं, हाँ, भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, भक्त भी मेरा आदर करते हैं, उन्हें मैं प्यारा हूं। इसको हमें समझना है बस आज, कि हम शिव जी को हम बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा वैष्णव चाहिए, एक आइडियल वैष्णव है शिव जी। भागवत में श्लोक है ना, निम्न गानाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णव नाम यथा शंभु पुराणा नाम एकदम तथा। उसमें सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, ये सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से समुद्र की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है गंगा जी। ठीक है, जब क्लास समाप्त होगी तो प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, अगर, और जो प्रश्न नहीं उत्तर नहीं दे पाएगा उससे 50 रुपए जमा करा लेना प्रभु जी। मैं मंदिर में आऊंगा तो फिर 50-50 रुपए इकट्ठे करके पार्टी करेंगे बाद में, ठीक है, गोविंदास को भी। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो हम समझ पाएंगे। शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से समुद्र की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है गंगा जी, जिस प्रकार से सारे देवी देवताओं में सबसे बड़े हैं अच्युत, अर्थात निमन गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु, और जितने भी भगवान के भक्त हैं उनमें सबसे बड़े भक्त हैं शंभु। पुराणा नाम इदम तथा, उसी प्रकार जितने भी पुराण हैं उन सारे पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है श्रीमद् भागवतम। तो हम समझ रहे हैं शिव जी का तत्व, और मैं ये समझा रहा था कि जिस प्रकार से दूध में खटाई जामुन के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से वह ना तो समान होता है ना उससे अलग होता है। दही दूध से अलग नहीं है, क्योंकि दूध से दही बनी है। आप समझ रहे हैं ना, शिव जी कृष्ण से अलग नहीं है, क्योंकि कृष्ण से ही शिव जी प्रकट होते हैं। इसकी मैं चर्चा करूंगा किस प्रकार प्रकट होते हैं, भौतिक संसार में किस प्रकार आते हैं,
आध्यात्मिक संसार में शिव जी किस प्रकार से प्रकट होते हैं, दो प्रकार से शिव जी प्रकट होते हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। उसी प्रकार संहार के कार्य निमित्त जो शंभु में रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। संहार का कार्य शिव जी को देते हैं भगवान। दो कार्य शिव जी को दिए हैं, बल्कि तीन कार्य शिव जी को दिए हैं। पहला कार्य क्या है? विश्वनाथ है, भौतिक संसार को संभालते हैं। आप जानते होंगे कि शिव जी के भक्त धन्य होते हैं। भागवत में चर्चा आती है कि शिव जी के, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, शिव जी के भक्त तो धन्य होते हैं, जबकि शिव जी स्वयं पहाड़ में बैठे हैं, कोई गहने भी नहीं पहनते, और ना ही मॉल में जाते हैं, पत्नी भी वो साथ में बैठी रहती है, शेर पे चलते हैं, ना कोई गाड़ी है, ना कोई मोबाइल है, कुछ भी नहीं है शिव जी के पास। उनके भक्त धनी होते हैं, जबकि कृष्ण गहनों में सजे होते हैं, उनके भक्त गरीब होते हैं। क्या कारण है इसका? तो सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं ये सब कारण भी। तो हमने ये दो श्लोक पढ़ करके सुनाए, और अब चलते हैं शिव जी के इस तत्व के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही चर्चा करूंगा, हालांकि ये मेरी जो कक्षा है ना, ये करीब 2.5 घंटे की है। अब मेरे लिए परेशानी ये है कि मैं 2.5 घंटे की कक्षा को 1 घंटे में पिरो करके जल्दी जल्दी आपको सुनाऊं, ताकि समय बच पाए, है ना। तो दो हमने श्लोकों में चर्चा की कि शिव जी कह रहे हैं मैं भक्तों को प्यारा हूं, मुझे भक्त प्यारे हैं। एक में हमने समझा कि शिव जी विस्तार, कृष्ण विस्तार करते हैं भौतिक संसार को संभालने के लिए। स्वयं वो कुछ नहीं करते, माया के संपर्क में स्वयं नहीं आते, अपने शरीर से प्रकट करते हैं, अपने शरीर में तेजस नाम का पदार्थ मिलाते हैं और एक विस्तार कर लेते हैं। जैसे गोलोक धाम में पहला विस्तार करते हैं वो बलराम जी के रूप में, ठीक है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, गोलोक धाम में चलते हैं, आइए आज हम लोग मेरे साथ चलिए गोलोक धाम में। गोलोक धाम में क्या होता है कि भगवान डांस कर रहे होते हैं, हमेशा रासलीला चलती रहती है वहां पर। और देखिए, उस धाम की एक गजब की बात क्या है, मजे की बात क्या है, कि डांस भी चलता रहता है और क्वेश्चन आंसर भी चलते रहते हैं। हम हमारे लिए पॉसिबल नहीं, अगर हम मंदिर में डांस करेंगे तो डांस ही कर पाएंगे, लेकिन भगवान के गोलोक धाम में ऐसा संभव है। जब ऐसा हो रहा था, डांस चल रहा था, तो वहां पर ना श्रीमती राधा रानी बहुत सारे प्रश्न पूछती रहती हैं भगवान कृष्ण से, डांस के अंदर ही। बहुत सारे चर्चाएं आती हैं, गर्ग संहिता में भी ये चर्चा आती है। ये मैंने जो चर्चा ली है, ये ली है, आ, इस ग्रंथ का नाम है, अभी यह नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण। यस, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये चर्चा आती है। और वहां पर जिस समय ये डांस चल रहा था, तो राधा रानी ने प्रश्न पूछे, जो आपके प्रश्नों के उत्तर है सारे, जिस कारण से आपने आज ये विषय मुझे दिया ना। राधा रानी पूछ रही हैं, हे कृष्ण, आपने जितना भी संसार में जो लोग प्रकट किए हैं ना, मैं सबको समझ गई, लेकिन मैं आपके विस्तार शिव जी को नहीं समझी। मुझे ये बताइए, शिव जी त्रिलोचन क्यों है, उनकी 3 आंखें क्यों हैं? मुझे ये बताइए, वो जटाधारी क्यों हैं, जटा क्यों धारण करते हैं, वो दिगंबर क्यों रहते हैं, और वो गले में सर्पों की माला क्यों पहनते हैं, वो शमशान में क्यों वास करते हैं? है ना हमारे सबके प्रश्न। अगर इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो हमें शिव जी का तत्व पता चल जाएगा। और वृषभ पर क्यों बैठते हैं, वृषभ मतलब बैल पर क्यों बैठते हैं? क्या उनके पास अच्छी गाड़ी नहीं जो फास्ट चल सके, बैल तो वो धीरे धीरे चलता है। तो ये 5 प्रश्न राधा रानी ने पूछे, ठीक है। एक प्रश्न हाँ ये भी है कि वो व्याघ्र चर्म क्यों पहनते हैं, शेर की खाल को बांध लेते हैं ना, क्यों पहनते हैं? तो ये सारे प्रश्न पूछे, और अभी डांस चल रहा है गोलोक धाम के अंदर। और तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्नों के उत्तर देने शुरू किए, और एक कहानी सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने। उस कहानी को हम इस प्रकार से समझेंगे कि पहले तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे देवी, मैंने अपने धाम में पहले बहुत सारे लोगों को प्रकट किया। जैसे कि उन्होंने प्रकट किया बलराम जी को, नारायण भगवान को, जितने भी विष्णु तत्व हैं उनको, ये बहुत सारे प्रकट किए। फिर जब भौतिक संसार की बारी आई, तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहां पर प्रकट हुए? आप में से कौन बताएगा? ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए कृष्ण के, कहां पर?
यस, बताइएगा। 50 रुपए नहीं तो तैयार कर लीजिएगा, प्रभु जी लिख लीजिएगा जो नहीं बता पाएगा। ये भी मैंने बताया हरे ना। कृष्णा। रिया माता जी, म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा डिवोटीज को ना। प्रज्ञा माता जी, यस माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। गर्भोदक्षई विष्णु के नाभि कमल से ही भगवान सॉरी ब्रह्मा जी ये हुए थे आविर्भाव। एकदम गलत। क्योंकि ये चर्चा कहाँ पर चल रही है, कहाँ पर हम बता रहे हैं ये? विश्वजीत वो बता रहे हैं कि ये क्षीर सागर में नहीं देखा। मुझे मालूम होता है कि जब भक्त लोग सुन रहे होते हैं ना, क्योंकि मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें 900 बॉडी लैंग्वेजेस के पॉइंट्स होते हैं, तो मुझे पता चल जाता है मेरी क्लास में कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। अगर ऐसे बैठा है तो सुन रहा है, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है तो नहीं सुन रहा है। वो सारे मेरे पास 900 के 900 मुझे याद है। हरे अब ये जो कृष्णा मैंने प्रभु जी, बताया अभी आप था, हमें गोलोक धाम लेके गए थे ना, गोलोक धाम में कथा चली। यस, ये कौन बोला? इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। यस यस, प्रज्ञा माता जी आप बोल रहे हैं या कौन बोल रहा है? किसने बोला ये? प्रभु जी इनके लिए हमें गौलम धाम आप लेके गए थे, वहां पे नृत्य करते इंद्राणी। टाइम कृष्ण भगवान से यस राधा रानी ने 6 क्वेश्चन पूछे। यस 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 यस, ये बिल्कुल सही है। देखिए अब सबको पता चल गया ना, गोलोक धाम में डांस चल रहा है, इसलिए मैं रिकैप कर रहा हूँ। डांस के अंदर राधा रानी ने 5 प्रश्न पूछे, और फिर शिव जी के विषय में भगवान कृष्ण ने उत्तर देना शुरू किया। तो मैंने बताया कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के नाभि कमल से प्रकट हुए। तो क्षीरोदक्षाई के नाभि कमल से प्रकट होते हैं भगवान उस इस संसार में, बल्कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के भी नहीं, वहां गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से आते हैं भौतिक संसार में। लेकिन आध्यात्मिक संसार की बात कर रहे हैं हम, गोलोक धाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण बता रहे हैं राधा रानी को, हे देवी, मैंने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, मैंने अपने मन से आदि लक्ष्मी को प्रकट किया, फिर मैंने अपने वक्ष स्थल से धर्म को प्रकट किया, फिर मैंने अपने वाम पार से मूर्ति को प्रकट किया। मूर्ति कौन है? मूर्ति है धर्म की पत्नी। ये चर्चा बाद में आएगी, लेकिन पहले आप यही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शिव जी का तत्व थोड़ा गूढ़ है, तो बहुत पीछे जाना पड़ा मुझे इसलिए। और भगवान कृष्ण ने के मुख से शुक्ल वर्ण की सरस्वती प्रकट की। ठीक है, वीणा हाथ में लिए थी। फिर वाम पार्श्व से, बाएं अंग से, धर्म के वाम पार से आई थी मूर्ति, और भगवान के वाम पार से आए शिव जी। कहां पर? गोलोक धाम में। अभी हमारे धाम में शिव जी प्रकट नहीं हुए हैं। शिव जी जब प्रकट हुए उनके रूप का गुणगान है, ध्यान से सुनिएगा। उनकी जटाएं पीले रंग की हैं शिव जी की। जैसे आजकल मुझे लगता है ये फैशन वहीं से आया। आजकल माताएं भी या कई बार प्रभु जी भी, कई लोग ऐसे दिखते हैं, वो बाल अपने पीले रंग के करा लेते हैं, नीले रंग के करा लेते हैं। लगता है ये फैशन वहीं से आया है, ऊपर से आया। तो शिव जी की जटाएं कैसे रंग की हैं? पीले रंग की। और उनका शरीर कैसा था? पिघले सोने के जैसा। शिव जी का शरीर पिघले सोने जैसा है। लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, शिव जी तो काले रंग के हैं, नीले रंग के हैं। नहीं, शिव जी का कंठ जो है वो नीलकंठ है केवल। नीलकंठ है। और आप ये मत सोचना कि शायद शिव जी ने वो विष पिया था ना, इसलिए शिव जी को इन्फेक्शन हो गया और गला उनका नीला हो गया, इसलिए नीला नहीं है उनका कंठ। उनका कंठ नीला इसलिए है क्योंकि शिव जी हमेशा गले में नाम जप करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये जप करते रहते, इसलिए उनका कंठ भी नीला हो गया है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त है गरुड़ पंडित, वो हमेशा कृष्ण का नाम लेते हैं। उनका प्रण था कि मैं कृष्ण के फिर कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ खाना होगा तो बोल दूंगा कृष्ण लाओ, कुछ पीना होगा तो बोलूंगा कृष्ण दो, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। एक दिन सांप ने उसे डस लिया, तो मरना चाहिए था गरुड़ पंडित, लेकिन सांप मर गया। इतना इतना प्योरिफिकेशन हो गया उसका शरीर, अमृतमय हो गया। ऐसे ही शिव जी का जो कंठ है वो नील कंठ है, ना कि शिव जी विष पीने से नीला हुआ उनका। ऐसा बताते हैं कि उन्होंने विष को गले में धारण कर लिया इसलिए उनका कंठ नीला हो गया, नहीं। तो इस तरह से ये सब प्रकट किए भगवान कृष्ण ने। और फिर भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सबको कहा कि लाइन में आ जाइएगा।
माताओं की लाइन अलग थी, जैसे मैंने बताया आदि लक्ष्मी, मूर्ति, सिंह वाहिनी, ऐसे बहुत सारी माताएं अलग हैं और प्रभु जी अलग हैं। ब्रह्मा जी हैं, धर्म है, शिव जी हैं, कुबेर है, तो ऐसे एक लाइन अलग लग गई। फिर अब क्या हुआ, जिस इन्होंने बोलना शुरू किया, भगवान कृष्ण ने कहा हे ब्रह्मा तुम आगे आओ। इधर से एक माता जी को बुलाया, सावित्री तुम इधर आओ। ब्रह्मा जी को कहा तुम इनसे विवाह करो और जाकर के भौतिक संसार में सृष्टि की रचना कार्य करो। और सरस्वती देवी को आप जानते हैं क्या सेवा दी कि जिह्वा पर बैठ जाए सरस्वती, भेज दिया। शिव जी दूसरे नंबर पर खड़े थे, जो लाइन लगी हुई थी, शिव जी ने देखा अरे ये तो विवाह करा रहे हैं। शिव जी सबसे लास्ट में चले गए कि मुझे विवाह नहीं करना, और बाकी और लोग आने लगे। फिर भगवान ने धर्म को बुलाया, धर्म इधर आओ। तो माता जी खड़ी है ना मूर्ति, उनसे विवाह करो, जाओ और संसार में धर्म के कार्यों को बढ़ाओ। फिर भगवान कृष्ण ने कामदेव को बुलाया, कामदेव इधर आओ, तुम जाकर रति से विवाह करो, और रति कामदेव का विवाह करा दिया। फिर कुबेर को बुलाया, बहुत सारे प्रकट किए थे भगवान कृष्ण ने। कुबेर को कहा तुम मनोरमा जो यहाँ देवी है इससे विवाह करो, जाओ अपना कार्य करो। लास्ट में फिर शिव जी का नंबर आ गया। शिव जी से भगवान बोले हे शिव, तुम सिंह वाहिनी जो खड़ी हैं यहाँ पर, जो शेर पे सवार हैं, इनसे विवाह करो। तो शिव जी कांपने लगे। ये देखिए हमें शिव जी का भाव पता चल रहा है, इसलिए भक्तों को प्यारे हैं शिव जी, जैसा मैंने श्लोक में पढ़ा। और भक्त जानते हैं शिव जी का तत्व, शिव जी हैं कौन। शिव जी ने रूप तो केवल इसलिए बनाया है क्योंकि एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने शिव जी को बुलाया और शिव जी को बुलाकर कहा कि ये बहुत सुंदर श्लोक है, स्वागमे कल्पितस्तत्वं च जनान मद विमुखान कुरु मामचम गोप्य ये न स्यात सृष्टिम ऋषो तरोतरा। इसका अर्थ है, ये पद्म पुराण 62वां अध्याय 31वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हे शिव जी आप जाकर के ऐसे शास्त्रों का कल्पित आगम शास्त्रों द्वारा लोगों के मुझे विमुख करो, लोगों को बताओ, क्योंकि सब कोई मेरे भक्त नहीं बन सकते। लोगों को कहो कि मैं निराकार हूं, और इससे क्या होगा, सबको कुछ कुछ थोड़ा लाभ मिलेगा, तुम अपना भक्त बनाओ सबको। और फिर भगवान ने कहा मायावादम शास्त्रम प्रच्छन्नम बोधम उच्यते मय्येव विहित देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। हे शिव जी, कलयुग में तुम किसके नाम से अवतरित होगे, आदि शंकर के रूप से तुम अवतार लो। मायावादम छात्रम, और मेरी माया से ढक दो, मतलब मुझे माया से ढक दो, कहो कि मैं निराकार हूं। मायावादम छात्रम प्रच्छन्नम बोधम उच्यते मय्येव विहित देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। शिव जी पार्वती को आकर बता रहे हैं कि हे देवी मैं आज बहुत दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा कि जाकर के सबको बताओ मैं निराकार हूं, और मैं तो उनके चरणों का चिंतन हमेशा करता रहता हूं। तो शिव जी का भाव देखिए, शिव जी डर गए जब भगवान ने कहा कि तुम सिंह वाहिनी से विवाह करो। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द मैं पढ़ता हूं। शिव जी कह रहे हैं, डरे और हंसने लगे, हंस भी रहे हैं डर भी रहे हैं, कह रहे हैं हे प्रभु मुझे गृहिणी नहीं चाहिए, मैं तो आपके चरणों की दासता चाहता हूं, आपके चरणों की सेवा चाहता हूं। मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नामों का, गुणों का जो मंगल के आश्रय हैं, निरंतर गान करता हुआ विचरण करता हूं। मैं तो रात दिन आपका नाम भजन करता हूं। अगर आप मुझे गृहिणी दे देंगे तो गृहिणी में आएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर परिवार होगा, फिर घर में इतने काम होंगे, इतनी सारी जिम्मेदारी होंगी, इतनी सारी परेशानियां होंगी, फिर उनके विवाह करो, मकान बनाओ। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता प्रभु, मैं तो आपका अहेतु की शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ। मेरा मन करोड़ों करोड़ों कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे, मुझे ऐसा वरदान दो। और मेरे हृदय में कभी भी भोग इच्छा ना आए, यह योग तपस्या में ही मैं
संलग्न रहूं। आपकी सेवा, पूजा, वंदना, नाम कीर्तन में ही मेरा सदा उल्लास हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझे नवदा भक्ति दीजिए, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि प्रदान कीजिए। आपका ये महाप्रसाद। 5 प्रकार की मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। 5 प्रकार की मुक्तियां होती है ना, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सारस्वती मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। मुझे 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहिए, मुझे 18 प्रकार की सिद्धियां नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? इस संसार में अष्ट सिद्धियां होती हैं, तो आध्यात्मिक संसार में 18 सिद्धियां हैं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं शिव जी। शिव जी कह रहे हैं मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे रुद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे विष्णु का पद भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी परम पद नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपके भक्त का पद चाहिए। आप सोचिए कि हमें भगवान के भक्त का पद मिल गया प्रभुपाद जी के कारण, हमारे गुरु महाराज के कारण, भक्तों की तपस्या के कारण। ये इसका कितना बड़ा महत्व शिव जी बता रहे हैं कि मुझे आपके भक्त का पद चाहिए प्रभु। आपकी, क्योंकि ये जितने भी पद हैं, अगर मैं गिनता हूं तो आपकी भक्ति के 16वें अंश के समान है ये जितने भी पद शिव जी गिना रहे हैं। तो आप इस महत्व को समझिए यहाँ पर कि जो हम भगवान के भक्त बने हैं ना, शिव जी कहते हैं कि अगर कोई 100 जन्मों में मेरी भक्ति करे, तब जाकर के मैं उसे आशीर्वाद देता हूं कि वो कृष्ण का भक्त बन जाए। इसका मतलब है कि हम कृष्ण के भक्त बने, इसको सस्ते में नहीं लेना कभी भी। कृष्ण भगवान भी बोलते हैं गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत बहुत जन्मों के अंत के बाद जिसे सचमुच में ज्ञान प्राप्त होगा, वही मेरी शरण में आएगा। और अगर कोई ये कहे कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, तो ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। ये कृष्ण बोल रहे हैं गीता में। तो शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आप अपना भक्त बना दीजिए बस। तो जब भगवान कृष्ण ने ये सुना, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर जोर से हंसने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा, इतना आपको मेरा मुझसे प्रीति है? तो भगवान कृष्ण हंस करके सुखदायक वचन बोलने लगे। कैसे वचन बोलने लगे? सुखदायक, जो कानों को बड़ा सुख देने वाले हों। कहने लगे कि महादेव, मैंने आपकी इच्छा मान ली है। 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात तुम मेरी सेवा करोगे। कहां पर ये चर्चा हो रही है? गोलोक धाम में। और एक कल्प की आयु आप नोट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी के 24 घंटे। ठीक है, तो 4 युगों का टोटल होता है 43,20,000 साल। इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल कर आएगा 4 अरब 32 करोड़ साल। ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे बनेंगे। जब आप इसको 2 से गुना करोगे तो निकल कर आएगा 8 अरब 64 करोड़ साल, अर्थात एक कल्प, अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन। ठीक है, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। तो भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि तुम 100 करोड़ कल्पों तक, इसका मतलब है 4 अरब 32 करोड़ को आप 100 से गुना कर दीजिए, 100 करोड़ से। इतने समय तक शिव जी भगवान के धाम में ही रहे। कह रहे हैं तुम दिन रात मेरी सेवा करोगे और तुम्हें अमरत्व का लाभ मैं प्रदान करता हूं। इसलिए शिव जी की कभी मृत्यु नहीं होती है। शिव जी क्या है? अविनाशी है। ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है 31 मील 10 खरब 40 अरब साल। हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा, इतने साल बाद मृत्यु हो जाती है, लेकिन डेथ हो जाती है ब्रह्मा जी की। लेकिन शिव जी की कभी भी डेथ नहीं होती, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तुम अमृत और अविनाशी का लाभ करो, तुम महामृत्युंजय हो जाओ। और जो कोई भी मृत्युंजय, महामृत्युंजय का जप करेगा, उसकी भी मृत्यु से तुम रक्षा कर पाओगे। हे शिव जी, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपनी बातों से पूरी तरह शिव जी को मोह लिया। यहाँ पर जब दृश्य ये हुआ
शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, झूमने लगे कि अरे जो मैंने मांगा था मेरे प्रभु ने दे दिया, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, दूसरा नहीं हो। हे शिव जी, मुझे अपनी आत्मा से भी बढ़कर प्रिय हो। तो हमें समझना चाहिए, हम इस्कॉन डिवोटीज को, कि कृष्ण कह रहे हैं तुम मुझे अपनी आत्मा से भी बढ़कर प्रिय हो। जो पापिष्ट, हाँ अब सुनिएगा, जो पापिष्ट अज्ञानी तथा चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं और तुम्हें मुझसे अलग मानते हैं, वे तब तक काल सूत्र नरक में पकाए जाएंगे जब तक कि इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। तो हम इस्कॉन के डिवोटीज को अपने हृदय से पूरी तरह से इसको निकाल देना चाहिए कि शिव जी दूसरे हैं। शिव जी को एक सेवा दी है भगवान ने कि वो ऐसा रूप धारण करें ताकि असुर लोग हैं, इसलिए कहा भी गया है शिव पुराण जो है वो पुराण है तामसिक पुराण। जो शिव पुराण पढ़ता है उसमें रजोगुण आता है, तमोगुण से रजोगुण आता है, फिर रजोगुणी पुराण पढ़ता है तो सतोगुण आता है, फिर सतोगुणी पुराण पढ़ता है तो शुद्ध भागवत अर्थात शुद्ध सतोगुण आता है। तो हमारे इस सनातन धर्म के अंदर किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया गया है। इस प्रोसेस के थ्रू सबको मौका दिया गया। अगर कोई तामसिक व्यक्ति है तो शिव जी की उपासना करेगा, थोड़ा शुद्ध होगा और शिव जी उसको ले जाते हैं अपने धाम में। जानते हैं, जब कोई शिव जी की शुद्ध भक्ति करता है तो शिव जी अपने धाम में ले जाते हैं, उस व्यक्ति को शिवलोक में ले जाते हैं। शिवलोक कहाँ पर है? देखिए, शिवलोक है ये मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसके बीच में एक लोक है जो शिव तत्व कहलाता है, शिवलोक। शिव जी की जो शुद्ध भक्ति करते हैं शिव लोक को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वहां जाकर के शिव जी क्या बोलते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। शिव जी कहते हैं ना हम ईश्वरो, मैं ईश्वर नहीं हूं, अहम सत्यम सत्यम वदामी, अहम विष्णुर नाम जापक। मैं सच सच कह रहा हूं, हे भक्तों तुम मेरे धाम आ गए हो, मैं ईश्वर नहीं हूं। ईश्वर कौन है? स्वयं कृष्ण है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम, ये शिव जी बोलते हैं अपने उन भक्तों को। अब देखिए, जो भक्त शिव जी की बात को मान लेते हैं उन लोगों को शिव जी गोलोक धाम भेज सकते हैं, वैकुंठ में भेज सकते हैं। लेकिन जो लोग शिव जी की बात को नहीं मानकर कहते हैं नहीं 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 हम उनके भक्त नहीं है, वो तो हमें असुरों को मारते हैं, विष्णु कृष्ण, शिव जी उनको नीचे फेंक देते हैं वापस, क्योंकि शिव जी के ईश्वर स्वयं कृष्ण है। ठीक है, और जो मान लेते हैं शिव जी की बात उनको शिव जी ऊपर भेज देते हैं। तो शिव लोक की महत्व ये है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरे नाम में डूबे रहोगे और आनंद भोग प्राप्त करोगे। और फिर शिव जी पूरी तरह से झूम गए और नाचने लगे और बार बार बोल रहे थे मेरे प्रभु हे कृष्ण आपकी जय हो जय हो जय हो। और जब शिव जी पूरी तरह प्रसन्न हो गए तो कृष्ण क्या बोले, लेकिन हे शिव जी 100 करोड़ कल्पों के उस सुख के बाद फिर तुम्हें सिंह वाहिनी शिवा से विवाह करना पड़ेगा। तब शिव जी एकदम फिर से स्तन हो गए और उन्होंने प्रभु की आज्ञा को मान लिया। उन्होंने कहा प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को माना है, अब मैं आपकी आज्ञा को कभी भी टालूंगा नहीं। और फिर उन्होंने इसे स्वीकार किया। इस तरह से शिव जी भगवान के वाम पार्श्व आए। ठीक है, हमने पढ़ा कि वाम पार्श्व भाग से शिव जी प्रकट हुए, पीले रंग की जटा है, पिघले सोने जैसे शरीर है और 100 करोड़ कल्पों तक भगवान की भक्ति का रस लेते रहे। और फिर उन्हें कहा गया कि अब आप इस भौतिक संसार में आइए। तो भौतिक संसार में कैसे आते हैं शिव जी? श्रीमद् भागवतम में पढ़ोगे आप, पहले स्कंद में आता है कि जब ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया तो 4 कुमारों को क्या कहा, जाओ सृष्टि की रचना करो, विवाह करो। तो 4 कुमारों ने मना कर दिया, नहीं 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 पिताजी, हम इस चक्रव्यूह में नहीं पढ़ेंगे, गृहस्थ जीवन बड़ा मुश्किल है, बच्चा पैदा हो जाए, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाओ, वो सारी रात रोता रहता है, सोने भी नहीं देता है, बड़ी समस्याएं है, उसकी शादी करो, उसका ये करो, पीटीए में जाकर के पिटाई होती है फिर माता पिता की। तो मना करके चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, कह रहे मेरे आज्ञा को मान नहीं रहे हो। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी, ये भ्रुकुटियां दो, इनके बीच में से एक नील लोहित बालक प्रकट हुआ। अर्थात शिव जी भौतिक संसार में आते कैसे हैं?
एक नील लोहित बालक प्रकट हुआ जो रो रहा था, और उसने प्रकट होते ही कहा कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। ब्रह्मा जी ने नाम बताया कि तुम रोते हुए प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। इस प्रकार से शिव जी इस संसार में आते हैं। शिव जी के नाम सुन सकते हैं आप, जो 11 रुद्र हैं शिव जी के, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अजयकपात, हर, जयंत, पिनाकी, अपराजित, अहिबंधन, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, रैवत, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्र्यंबक और सावित्र। शिव जी के शिष्य देखिए जो बड़े फेमस है, इनको तो आप भी जानते होंगे। रावण अपने शीश काट काट कर करके दे रहा था। उसके बाद बाणासुर, बाणासुर की कथा भी भागवत में आती है, और ये बहुत ही अद्भुत कथा है। एक बार बाणासुर के 10,000 हाथ थे, और 10,000 हाथों से वो ड्रम बजा रहा था। शिव जी डांस कर रहे थे, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए, कौन बजा रहा है ये? तो पूछा, उसने कहा मैं हूं। तो शिव जी ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, एक मेरी इच्छा है, जब भी मैं संकट में आऊं तो आप मेरी रक्षा करोगे, मेरे राज्य की रक्षा करोगे। शिव जी ने कहा तथास्तु। और जब बाणासुर बहुत शक्तिशाली हो गया, घूम करके आया पूरी पृथ्वी में, कोई उससे युद्ध नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि शिव जी ने उसे शक्ताविष्ट किया था। शिव जी के पास आकर के बोलने लगा, कोई मिला तो नहीं, अगर आप चाहो तो आप ही आ जाओ, युद्ध कर लो मुझसे। शिव जी ने कहा, दुष्ट, मैंने ही तुम्हें पावर दी और मुझसे युद्ध करेगा? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारे इस अहंकार को चूर कर देगा। और भागवत में ये कथा आती है, 10वें स्कंद में, आप पढ़ सकते हो। मैं बहुत ही संक्षिप्त में इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि और चर्चा कर पाए हम शिव जी के तत्व की। कि जब भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध इसको बाणासुर की पुत्री उषा, उन्होंने वहां से इसको किडनैप कराया, द्वारका से अपने महल में ले आई और उनसे उनके संग किया। तो उनकी जो बहन सखी थी चित्रलेखा, उसने बाणासुर को बताया, एक पुरुष आ गया महल में, और फिर उसने किडनैप करके बांध दिया अनिरुद्ध को। फिर भगवान कृष्ण को नारद जी बताते हैं आपका पौत्र वहां है। तो भगवान कृष्ण बाण लेकर आते हैं, धनुष बाण। उधर से बाणासुर जब आया तो उसके सारे हाथ काट दिए, कुछ थोड़े हाथ छोड़े, 10 हाथ छोड़े, और बाकी सारे हाथ काट दिए उसके। और फिर बाणासुर ने प्रार्थना की शिव जी से, क्योंकि वरदान था ना कि आप मेरे राज्य में जब संकट आएगा रक्षा करोगे। तो शिव जी आ गए, शिव जी से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो, ये कृष्ण आ गए, मेरे सारे हाथ काट दिए इन्होंने। तो जानते हैं क्या हुआ? वहां पर भगवान कृष्ण, एक तरफ कृष्ण खड़े हैं धनुष बाण लेके रथ में, और एक तरफ खड़े हैं शिव जी धनुष बाण लेके रथ में, और दोनों में युद्ध। तो भगवान कृष्ण ने कहा, महादेव जानते हो तुम किससे युद्ध कर रहे हो? शिव जी ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरे स्वामी हो, लेकिन मैंने इस असुर को वरदान दे रखा है कि मैं तुम्हारे राज्य में संकट आएगा तो तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा तो फिर हो जाए युद्ध। शिव जी ने कहा हो जाए, और शिव जी ने फिर शिव ज्वर छोड़ा। आप भागवत में विस्तार से कथा पढ़ना, कृष्णा पुस्तक में भी आती है लीला। तो शिव जी ने शिव ज्वर छोड़ा जो बहुत गर्म था, जला रहा था। भगवान कृष्ण ने नारायण ज्वर छोड़ा जो बहुत ही ठंडा करने वाला था। आप लोग जानते हो जब बहुत आग जल रही हो, उसमें कुछ ठंडा डाल दो, पानी डाल दो, तो आग बुझ जाती है। तो सब शांत हो गया। फिर भगवान कृष्ण ने एक जम्बास्त्र छोड़ा, जिसको छोड़ने से शिव जी को जमाई आने लगी, युद्ध के मैदान में नींद आ गई, और शिव जी वहीं सो गए, क्योंकि भगवान ने मारा नहीं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही है। लेकिन इतने में फिर भगवान ने अपना बाण उठाया और बाणासुर की तरफ किया मारने के लिए। पार्वती देवी वहीं खड़ी थी, उन्होंने कहा, अरे मेरे मेरे पति तो सो गए, और इन्होंने इस असुर को वरदान दे रखा है, इसकी रक्षा करेंगे। तो वहां पर लिखा है कि पार्वती देवी ने कोटरा देवी का रूप धारण किया। शिव पार्वती का ही विस्तार है कोटरा देवी, मतलब दिगंबर वेश में आ गई कोटरा देवी, कुछ नहीं पहना हुआ। तो जब और बाणासुर को उठाकर खड़ी हो गई, तो भगवान कृष्ण ने देखा, तो भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों के सामने हाथ किए, कोटरा देवी अर्थात पार्वती उसको लेकर भाग गई। तो इस प्रकार से बाणासुर की रक्षा हुई। तो हम देखते हैं कि इनका शिष्य था रावण, इनका शिष्य है। इसके बाद इनका शिष्य है, मैंने बताया, बाणासुर। फिर इनका शिष्य है वरकासुर।
वृकासुर को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि कौन था? भस्मासुर के नाम से जाना जाता है ना? जिसके भी शीश में हाथ रखूं वो जल जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ, क्योंकि अगर ये कथा मैं इस तरह से सुनाऊं कि शिव जी ने वो अपने शीश काट काट कर डाल रहा था और शिव जी प्रकट हो गए, बोलो भाई क्यों क्यों काट रहे हो, उसे क्या चाहिए? उसने कहा जिसके सिर पे हाथ रखूं और क्या हो जाए, वो भस्म हो जाए। शिव जी ने वरदान दिया और वो शिव जी के पीछे भागने लगा। तो ये शिव जी की इस कथा के प्रति जस्टिस नहीं होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों ऐसी लीला की भगवान ने इनके साथ? एक बार शिव जी के हृदय में कुछ पलों के लिए ऐसा भाव आया कि मैं विश्वनाथ हूं, मैं सारे संसार का नाथ हूं। कुछ पलों के लिए आया। हम भक्तों के लिए शिक्षा दी है भगवान ने, हमारे हृदय में कभी भी अहंकार जन्म नहीं लेना चाहिए। चाहे हम सुंदर हों, चाहे हम धनी हों, चाहे हम भौतिक रूप से बहुत शिक्षित हों, चाहे हम बहुत शक्तिशाली हों, कोई भी भौतिक गुण अगर हमारे अंदर है, उसको लेकर अगर हम अहंकार करते हैं तो भगवान उस अहंकार को तुरंत नष्ट कर देते हैं। शिव जी ने एक बार ऐसा कुछ पलों के लिए सोचा, इसलिए वृकासुर को भगवान ने भेजा था। और फिर वृकासुर से शिव जी की रक्षा भगवान ने की, वो आप जानते ही हो। किस प्रकार से फिर शिव जी भागते भागते वैकुंठ पहुंचे और वहां पर शिव जी तो अंदर चले गए। वृकासुर जब आया तो भगवान ने कहा, अरे कहाँ भागे जा रहे हो? उसने कहा, शिव जी ने वरदान दिया, उन्हीं के सिर पे हाथ रखकर देखना चाहता हूँ ये वरदान सच्चा है झूठा। तो भगवान कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में आए थे भस्मासुर के सामने, कहने लगे, अरे उसको जब से दक्ष ने श्राप दिया उसकी सब बात झूठी है, उसमें शक्ति नहीं रही। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो तुम अपने सिर पे हाथ रखकर देख लो। और वो भगवान की बातों में आ गया और उसने अपने सिर पे हाथ रखा और ब्लास्ट हो गया, उसी की मृत्यु हो गई। तो ये शिव जी का एक और भक्त है सुदक्षिण। ये इनके डिसाइपल की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि शिव जी किस प्रकार से, देखिए क्या उनकी मनस्थिति है। शिव जी के का नाम है आशुतोष। ये नाम भी आप लिख लीजिएगा, आशुतोष, आशु को। आशुतोष का मतलब है कि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है भोलेनाथ। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशु कोप क्या है? बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो इनका एक शिष्य था सुदक्षिण, ये काशी राज का बेटा था। और हुआ क्या, समय देखो, मैं समय कितना है, 6:30 पे रोकना है ना प्रभु जी हमें? यस, 6:30 पे रोकना है। तो सुदक्षिण की कथा सुनाकर मैं वो 5 प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो कि राधा रानी ने पूछे थे भगवान से। प्रभु जी वैसे आनंद आ रहा है, आप कंटिन्यू चाहे तो कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे ना कोई दूसरी क्लास के लिए जाना होगा, यहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर दूर, 7:30 7:15 बजे पहुंचना होगा, तो 6:45 लास्ट में निकल पाऊंगा ना। तो इसलिए जितना भी हो सके मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुदक्षिण देखिए, ये काशीराज का बेटा था। कृष्ण जब द्वारका में थे और काशीराज का वध कर दिया था भगवान कृष्ण ने, तो काशीराज का बेटा सुदक्षिण था जो कि देखा मेरे पिताजी को मार डाला, तो उसने शिवजी की तपस्या की। उसने पूछा कौन देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होता है? मैंने बताया आशुतोष। तो प्रसन्न हो गए शिव जी जब उसने तपस्या की। उसने मांगा, हे महादेव मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कृष्ण की हत्या कर दूं। अब देखिए, शिव जी से मांगा जा रहा है कि मैं कृष्ण भगवान को मार डालूं। शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें तथास्तु बोल करके वरदान देता हूं, लेकिन मेरा वरदान उस पर कार्य करेगा जो ब्राह्मणों का द्रोही होगा। तुम हत्या कर सकते हो किसी की भी, लेकिन वो व्यक्ति अगर ब्राह्मणों का दुश्मन होगा उसकी हत्या कर पाओगे। जो ब्राह्मणों का हितैषी होगा उसकी तुम हत्या नहीं कर पाओगे। और भगवान कृष्ण का नाम क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो जब सुदक्षिण गया, उसने अटैक किया कृष्ण पर, तो भगवान कृष्ण ने वहां पर सुदर्शन चक्र छोड़ा। तो स्वयं ही जो इसने एक बहुत बड़ी खतरनाक पिशाचनी छोड़ी थी कृष्ण को मारने के लिए, वो पिशाचनी गई द्वारका में। और जब शिवजी के वरदान के अनुसार कृष्ण तो ब्राह्मणों के हितैषी हैं, वापस आई, तो ये जितनी तांत्रिक विद्या होती है ना, जिस पर छोड़ी जाती है या तो उसको मारती है या उसी को मारती है जिसने छोड़ी है। वापस आई और सुदक्षिण को मार डाला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव जी ऐसे लोगों को भक्त बनाते हैं
जो कि शुद्ध नहीं है, तामसिक आहार लेते हैं, और धीरे धीरे वो उन्हें इक्विप करते हैं और फिर जाकर के प्रमोट करते हैं। ये बात केवल शिव जी पर लागू नहीं होती। जैसे मैं आज सुबह, अगर आपने सुना हो, मंगल आरती में चर्चा कर रहा था, मुझे अमोघ बापू ने कहा कि आप कुछ आज के दिन की उक्ति बताइए, तो मैंने पार्वती देवी का वो श्लोक बताया था। अर्थात यहाँ पर हमें एक शिक्षा लेनी है। आप अगर किसी भी देवता की शुद्ध भक्ति करोगे ना, वो देवता आपको शिफ्ट कर देगा कृष्ण की ओर। क्योंकि देवता लोगों को भगवान ने इसलिए अपॉइंट किया है कि आप इनके वरदानों को, जो जो इच्छाएं इनकी पूरी करो, लेकिन जो शुद्ध अहेतु की भक्ति करता हो उसे मेरी ओर शिफ्ट कर दे। इसी तरह से हनुमान जी है। हनुमान जी देवता भी हैं, भक्त भी है। शिव जी भक्त भी हैं, देवता भी है। अगर देवताओं से आप कुछ मांगोगे, कुछ ऐसी वस्तु जो आपके लिए हितकारी नहीं है, तो देवता लोग आपको दे देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा तुलना करते थे, देवताओं की तुलना करते थे किससे? दुकानदार से। और भगवान की तुलना करते थे माता पिता से। अगर दुकानदार से कोई ये कहे, लो दुकानदार 10 रुपए लो, चाकू चाहिए, तो दुकानदार चाकू दे देगा। लेकिन वही बच्चा अगर पिता को कहे, माता को कहे, मम्मी चाकू दे दो, तो मम्मी पूछे क्यों चाहिए चाकू? क्योंकि नुकसान पहुंचा सकता है अपने को। ठीक ऐसे ही शिव जी, अगर जो कोई शुद्ध भक्ति करता है उसे भगवान के पास भेज देते हैं। तो अब मैं आता हूं उन्हीं प्रश्नों के ऊपर कि क्यों ऐसा। तो ये पूरे शरीर में विभूति क्यों लगाते हैं, शमशान की राख क्यों लगाते हैं? देखिए, क्योंकि हैं गोरे रंग के, जैसा मैंने कहा पिघले सोने जैसे, काले नजर क्यों आते हैं? क्योंकि जब सती देवी ने आत्महत्या की थी, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भागवत में 34 करनी आती है, इस उनके पिता दक्ष ने बहुत प्रताड़ित किया था शिव जी को, और शिव जी ने भेजा नहीं था पार्वती सती देवी को। सती देवी फिर भी आ गई थी, और सती देवी ने जब देखा कि उनके पति की निंदा कर रहे हैं उनके पिताजी, तो सती होने के कारण उन्होंने अपने पिता के घर में, पिता के सामने अपने आत्मदाह कर लिया था कि मैं ऐसे पिता को स्वीकार नहीं करती जो मेरे पति का अपमान करता हो। तो माताओं को यहाँ शिक्षा मिलती है कि जब माताओं का विवाह हो जाता है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पति, चाहे उसके बच्चे भी हों, चाहे उसके माता पिता हों। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी माताएं ऐसी होती हैं, वो अपने माता पिता का फेवर करते हैं। अगर उनके पिता माता के लिए कुछ पति बोल दे तो वो दुर्गा का रूप धारण कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगी तुम्हें, मेरे मम्मी को ऐसा बोला। लेकिन माताओं के लिए सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए पति परमेश्वर। पति के चरणों में ही माता सीता कहती हैं कि यदि ये चरित्रहीन भी होते, यदि ये धनहीन भी होते, यदि ये कोढ़ी बीमार भी होते, तब भी मैं इनके साथ वन में आती, हे सती अनसुईया। तो यहाँ पर माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए। और शिवजी ने भी क्या किया, जब शिवजी को पता चला कि उनकी पत्नी ने उनके कारण आत्मदाह किया है, कितना प्रेम है देखिए, हाँ, सती देवी में और शिवजी में, उनके कारण आत्मदाह किया है। तो शिवजी गए और सती देवी के दाह संस्कार के बाद पहले तो बताया गया कि उनके शरीर को उठा करके वो भ्रमण करते रहे, जो बचा था शरीर, रोए, मूर्छित होकर गिर पड़े स्थान में, तो और बार बार कह रहे थे कि मेरे कारण हे देवी तुमने आत्मदाह क्यों किया, तुम अपने घर लौट आती। और उसके बाद जब उनका दाह संस्कार किया तो उस धूल को शिव जी अपने शरीर में मलते हैं। कितना प्रेम है। उनकी गर्दन को अपने गले में धारण करते हैं, मुंडों की माला शिव जी जो धारण करते हैं, अपनी पत्नी के मुंडों की माला धारण करते हैं। और इसके अतिरिक्त आप पूछोगे लेकिन अब भी शिव जी काले क्यों है? फिर क्योंकि शिव जी शमशान में इसलिए रहते हैं, वो देखते हैं जब किसी वैष्णव का शरीर दाह संस्कार के लिए आता है, शिव जी इसलिए दाह संस्कार शमशान घाट में बैठते हैं कि उनके शरीर की राख मलते हैं। किसी शराबी, किसी चाय पीने वाले, लहसुन प्याज खाने वाले के राख को नहीं लगाते अपने शरीर में, किसी शुद्ध वैष्णव के शरीर की राख को अपने शरीर में लगाते हैं। तो इसलिए शिव जी विभूति धारण करते हैं। ठीक है, उनके 5 मुख क्यों हैं? वो कहते हैं शिव जी कि हे प्रभु, शेष नाग के तो 1000 मुख हैं, 2000 आंखें हैं, और ब्रह्मा की भी 8 आंखें हैं क्योंकि वो उनके 4 मुख हैं। वे कितने भाग्यवान हैं। और मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो केवल 1 मुख है। तो शिव जी ने फिर 5 मुख मांगे थे कम से कम। और कितनी आंखें?
10 आंखें मांगी थी, कम से कम 5 तो दीजिए मुझे, 10 नहीं सॉरी 15 आंखें, क्योंकि शिव जी के 3 आंखें हैं, आप लोग जानते हैं ना, एक आंखें उनके मस्तक में भी है। तो 13 आंखों से वो भगवान का दर्शन करते हैं, 5 मुखों से सदा भगवान का जप करते हैं, इसलिए उनकी इतनी आंखें। फिर उसके बाद 5 मुखों से हो गया, दिगंबर क्यों रहते हैं और जटाधारी क्यों हैं, और वो मुकुट क्यों नहीं पहनते हैं, राधा रानी ने पूछा था कि वो मुकुट क्यों नहीं पहनते, सारे देवता मुकुट पहनते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा शुद्ध भक्त होता है ना, हे राधा रानी, वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होता है, वो बाहर की लग्जरी पे नहीं जाता, वो सजा होता है, उसको हृदय सजा होता है। जो कम बुद्धि का भक्त होता है वो बाहर से सजा होता है, लेकिन जो असली भक्त होता है उसका हृदय सोने से भी ज्यादा चमकीला होता है। शिव जी मेरे सच्चे भक्त हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गतिर अंतरात्मा, श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तमो मता। हे जितने भी योगी हैं, सारे योगियों में सबसे बढ़कर योगी वो मानता हूं मैं, जो अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है, अपने हृदय के कॉर्नर में मेरे बारे में सोचता है। फिर गरुड़, फिर वो सर्पों की माला क्यों पहनते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं क्योंकि शिव जी के जो इष्ट है वो संकर्षण है, संकर्षण। हाँ, तो जैसे वैष्णव लोग तुलसी माला पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत पसंद है। तुलसी उनका उनकी पत्नी है, उनके चरणों में तुलसी पत्र चढ़ा दो, बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके भोग में तुलसी रख दो तो वो प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं, भोग स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे वैष्णव जन तुलसी धारण करते हैं क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके इष्ट है शंकरषण। तो शंकरषण सर्प के रूप में है, तो शिव जी इसलिए सर्पों की माला पहनते हैं, ये याद रखने के लिए कि मेरे इष्ट शंकरषण है, इसलिए शिव जी शंकर कहलाते हैं। उनका नाम तो शिव ही है, लेकिन शंकर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि शंकरषण के दास हैं। और इसका अगर आप मुझसे प्रमाण पूछो तो चैतन्य भागवत अंतः खंड अध्याय 8 और श्लोक संख्या 60 और 61 में नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, नाग विभूषण जन धरे न शंकर, कहा नहीं सजने भूजी पारे बारे, परमाते महादेव अनंत जीवन, नाग चले अनंत धरे न सर्वक्षम। हमेशा शिव जी अपने गले में सर्पों की माला पहनते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके इष्ट कौन है, शंकर, ताकि उनकी याद बनी रहे। इसलिए फिर वो बैल पर क्यों रहते हैं, बैल की सवारी क्यों करते हैं, ये बहुत गूढ़ कारण है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, आप अगर इधर उधर ध्यान हो तो जरा ध्यान इधर लाइए, बहुत बड़ी बात है ये। उन्होंने पूछा राधा रानी ने, हे प्रभु महादेव, बैल क्यों, बैल की सवारी क्यों है, तो बड़ा धीरे चलता है, कहीं जाना हो तो बड़ा लेट हो जाएगा। भगवान कृष्ण बोले, हे देवी, असल में शिव जी इतने पावरफुल भक्त हैं मेरे कि इन्हें कोई दूसरी सवारी धारण नहीं कर सकती, मैं ही इन्हें धारण कर सकता हूं। इसलिए वो जो बैल है ना, धर्म रूपी बैल, वो जो नंदी है, वो नंद का बेटा नंद, नंदी मैं ही हूं, इसलिए नंदी बैल के रूप में मैं हूं। अगर कभी भी नंदी बैल को देखो तो मुझे मान लेना मेरी विभूति है, इसलिए मैं स्वयं शिव जी को अपने ऊपर धारण करके चलता हूँ। तो आप समझिए राधा रानी ने कितना सुंदर प्रश्न पूछा कि बैल की सवारी क्यों है, तो स्वयं कृष्ण बने हैं नंदी बैल, इसलिए नंद का बेटा नंदी कहलाता है। ठीक है, आगे फिर पारिजात को छोड़कर धतूरे के फूल क्यों स्वीकार करते हैं, राधा रानी ने एक प्रश्न पूछा था, धतूरे के फूल क्यों स्वीकार करते हैं शिव जी। भगवान कृष्ण बोले, हे देवी, वो जितने भी ब्रह्मांड में सारे फूल है ना, वो मुझे अर्पित कर चुके हैं, इसलिए वो स्वयं उन फूलों को स्वीकार नहीं करते। वो जानते हैं कि ये सारे फूल मैं भगवान को अर्पित कर चुका हूँ, तो बचा धतूरे का फूल, इसलिए वो धतूरे के फूल स्वीकार करते हैं। ये बहुत गोपनीय बात है, देखिए, है ना, इसलिए वो बता रहे हैं। बाकी और इसलिए भी शमशान में निवास करते हैं ताकि उनको कोई डिस्टरबेंस ना करे, उनका मन नहीं लगता दिव्य स्थान में, क्योंकि लोग बाहर के स्थान में आएंगे तो लोग उनसे मांगते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, ये मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बहुत सारा शिव जी का विस्तार से चर्चा है, शिव जी का जो तत्व है ये बहुत प्यारा है,
कम से कम आज इस कक्षा में आप एक ही बात अगर आप समझ गए तो मैं समझूंगा मेरा जो ये कक्षा है वो सफल रहा, कि शिव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। और शिव जी स्वयं बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण के भक्तों को जितना लाडला हूं ना, मैं अपने भक्तों के द्वारा भी लाडला नहीं हूं इतना। मुझे भगवान कृष्ण के भक्त मेरे तत्व से जानते हैं कि मेरी कितनी मुश्किलात है। मुझे ऐसे ऐसे मैंने विष पान किया संसार के कल्याण के लिए जब भी मुझे कहा गया, और दूसरा विष जो विष पीने से भी ज्यादा खतरनाक था कि मैं जाकर के बताता हूँ लोगों को कि कृष्ण ही निराकार है, भगवान साकार नहीं है। ऐसे ऐसे कड़वे कार्य मुझे उन्होंने दिए हैं। और तीसरा कि क्योंकि जो असुर बुद्धि के लोग हैं उनको मैं अपना भक्त बना करके फिर आगे, जैसे हम DYPH कराते हैं ना मंदिर में, पहले थोड़ा सा शिक्षा दे करके फिर आगे दूसरे आश्रम में भेजते हैं, ऐसे ही शिव जी भी फिर DYPH करते हैं ताकि इनको कुछ हैप्पीनेस मिले और आगे प्रमोशन कर पाए। अर्थात ये हुआ कि जो सबसे बड़ी सेवा होती है ना, जो सबसे खतरनाक सेवा होती है, वो भगवान ने शिव जी को दी है। इसलिए शिव जी बाहर से ऐसे नजर आते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, जब शिव जी ने देखा कि मेरे इष्ट आ रहे हैं, स्वयं कृष्ण आ रहे हैं, और शिव जी और पार्वती पहले तो खूब नाचे गाए। फिर उन्होंने देखा कि मेरे भक्त क्या सोचेंगे कि मैं इनके प्रसन्नता में नाच रहा हूं, तो वो उन्होंने क्या किया, कबूतर का रूप धारण कर लिया शिव जी ने, और पार्वती ने कबूतरी का रूप धारण कर लिया। एक इसमें बहुत सुंदर मंदिर है दक्षिण भारत में, आप पता लगा सकते हैं, चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, कपोतेश्वरी मंदिर, जहां महाप्रभु जाकर के खूब डांस करते हैं। महाप्रभु जानते हैं मेरा सबसे शुद्ध भक्त है, उधर से शिव जी जानते हैं कि ये मेरे इष्ट हैं। तो इस प्रकार से हम इस्कॉन के डिवोटीज को कभी भी जब हम कथाएं सुनते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी और अलग हैं। गर्भ संहिता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है, अगर कोई हम दोनों को अलग अलग मानेगा वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा। हम दोनों को मानना चाहिए कि शिव जी स्वयं कृष्ण है। जैसे मैंने दूध और जामन का उदाहरण दिया, क्योंकि दूध से ही जामन बना है, लेकिन साथ साथ कुछ भी मिलाइए दही में, अब वो दूध नहीं बनेगा, मतलब शिव जी कृष्ण नहीं बन पाएंगे। शिव जी देवता हैं और भगवान के भक्त हैं, भगवान भी हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण के समान नहीं, इसलिए शिव जी अविनाशी हैं। ठीक है, तो आज हमने जो भी चर्चा की संक्षिप्त में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु जी का, विश्वम्भर मूर्ति प्रभु जी का धन्यवाद कि मुझे उन्होंने सेवा में लगाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है आज कि हमने आपके श्रीमुख से हमारी वैष्णव परंपरा में जो सबसे प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं उनके विषय में हमने श्रवण किया। तो प्रभु जी, क्या हमारे पास समय है, एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं? मतलब एग्जैक्ट क्या टाइम है प्रभु जी? अभी मैंने घड़ी नहीं लिया। 6:37। ठीक है, चलिए 5-6-7 मिनट तक कुछ ले सकते हैं, ठीक है। ओके, 45 पे मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। एक दो प्रश्न ले लेते हैं प्रभु जी। तो Yes. डिवोटीज कैन आस्क देयर क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि प्रभु जी, जैसे हमारे यहाँ हमारे पिताजी हैं, शिव जी की सेवा करते हैं, तो यदि वो प्रसाद चलाते हैं तो शिव जी का वो प्रसाद हम पा सकते हैं? कोई प्रसाद देखिए, भोग अगर लगाते आप अगर आप गंभीर भक्त बनना चाहते हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त बनना चाहते हैं, तो आप ना पाइए, क्योंकि शिव जी, हनुमान जी कभी भी उस भोग को खाते नहीं। जैसे जब एक ग्रंथ है हनुमत धाम, उस ग्रंथ में हनुमान जी के जब मंदिर बनाए जा रहे थे, कलयुग आया, तो हनुमान जी रो रहे हैं कि मेरे मंदिर क्यों बना रहे हो, मेरे प्रभु राम के मंदिर बनाओ, मुझे उनके चरणों में स्थान दो। लेकिन जो लोग इस बात को जानते नहीं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट भोग लगा देते हैं हनुमान जी को, लो मंगल का प्रसाद। सोचो, एक छोटा सा वैष्णव जब किसी देवता का प्रसाद नहीं लेता, तो स्वयं शिव जी कभी उसको देखते भी नहीं। विधि क्या है, आप कृष्ण को भोग लगाइए, जैसे जगन्नाथपुरी में होता है। देखिए, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वहां पर शिव जी का कौन सा मंदिर है बहुत बड़ा, विमला देवी का? नहीं, विमला देवी का भी है, एक और सोमनाथ। नहीं, सोमनाथ नहीं माता जी, एक और मंदिर है बहुत ही, मतलब मुझे विमला नाम देवी की लगता है भोग उतारे? विमला देवी को भी लगता है, साथ में एक और भी शिव जी का मंदिर है बहुत, वहां मतलब प्रभु जी, लोकनाथ, लोकनाथ, लोकनाथ मंदिर।
नहीं 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 नहीं, ये नाम नहीं है उसका। मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। और जो जाते हैं ना जगन्नाथपुरी, तो वहां भी जाते हैं, तो उनका वो सफल हो जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा, हाँ जगन्नाथ हाँ यात्रा। तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी कुछ ही दिन पहले गया था। प्रभु जी वो लिंगराज मंदिर है। लिंगराज, यस यस यस, लिंगराज मंदिर। ये तो बताया जाता है कि जो जगन्नाथ जी को भोग लगता है ना, उसमें से हाफ पोर्शन दिया जाता है विमला देवी को। विमला देवी कौन है? दुर्गा देवी, वही उमा, उमा देवी। और हाफ थाली प्लेट जाती है लिंगराज मंदिर। ठीक है। तो विधि यह है कि पहले भगवान को भोग लगे, फिर शिव जी को भोग लगे, फिर आगे बांटा जाए। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट शिव जी को भोग लगाता है, शिव जी उसे खाते नहीं, तो इसलिए हमें नहीं लेना चाहिए अगर आप गंभीर भक्त बनना चाहते हैं। जी ठीक जी है। प्रभु जी। मैं नहीं ले रहा, मैंने एक और सुना था प्रभु जी, तब से नहीं ले रहा हूँ, पहले ले लेता था, अब नहीं ले रहा हूँ। तो मैं भगवान को ही भोग लगा के प्रसाद पाता हूँ प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जी माता प्रणाम जी। प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेरी है कि भगवान शिव जी है, वो लेदर लेदर पहनते हैं, शेर की खाल पहनते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो लेदर है वो अलाउड नहीं है कि आप मंदिर के अंदर जाके किसी भी लेदर की चीज आप मंगा सकते हैं, लेकिन भगवान खुद लेदर पहन रहे हैं, वो ऐसा क्यों है प्रभु जी? जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि जो ये जो घटना है ना, ये गोलोक धाम की घटना है। और शिव जी ये दिखाते हैं, जो उनके पास आ रहे हैं ना मांगने के लिए, उनके कारण शिव जी ये दिखाते हैं कि देखो, मैं जो कुछ खुद नहीं पहनता और मुझसे ही मांग रहे हो कि मुझे धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो शिव जी शमशान में रहते हैं, सर्पों की माला पहने हैं, शमशान की राख लगाए हैं, शमशान में ही निकट है, साथ में वो इसकी शेर की त्वचा पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये संसार का सत्य है और तुम मुझसे क्या भौतिक वस्तुएं मांग रहे हो। इसलिए शिव जी दिखाने के लिए फिर कुछ भी मतलब मिलता है। ऐसे दुर्गा देवी भी, दुर्गा देवी बिल्कुल कभी डिमांड नहीं करती कि मुझे मकान चाहिए, मुझे नई साड़ी चाहिए, ये कुछ नहीं। शेर पे चलती हैं, जहां भी जाती हैं, जहां पति बैठे हैं उनके साथ में दुर्गा देवी बैठी हैं, देखिए। कुछ कोई डिमांड नहीं है। नहीं तो दुर्गा देवी कह सकती है मुझे तो घर चाहिए, लेकिन सिर्फ वो भी साथ में। ऐसे तो दोनों वैष्णव जन ये दिखाते हैं, गौरी और शंकर ये दिखाते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और जानते हैं शिव जी ने ये मंत्र दिया हमें, हरे कृष्ण पद द्वंदम कृष्णेति च पद द्वयम तथा हरे पद द्वंदम हरे राम इति द्वयम वंदते च महादेवी राम राम द्वयम वदे ततो हरे हरे बुर्यात् हरि नाम समूरे महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति। ये शिव जी का दिया हुआ मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र। एक एक स्टेप बताया उन्होंने। हरे कृष्ण पद द्वंदम, 2 बार हरे कृष्ण कहो। कृष्णेति च पदोदयम, फिर 2 बार कृष्ण कृष्ण कहो। तथा हरे पद द्वंदम, फिर 2 बार हरे हरे कहो। हरे राम इति द्वयम, फिर 2 बार हरे राम कहो। वंदते च महादेवी राम राम द्वयम वदेत, 2 बार राम राम कहो। तब तो हरे हरे बुरियाद, फिर हरे हरे कहो। हरि नाम समूरे, इस प्रकार से हरि नाम बन गया है। महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति, तो सारे पापों को हटाने वाला है। तो ये जो हम मंत्र करते हैं, शिव जी के इच्छा अनुसार हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, देखिए, है ना। तो इस प्रकार से तो शिव जी ये दिखाते हैं कि मुझसे अगर लेना है तो हरे कृष्ण लो, मुझसे ये मांगने आए हो तो मैं सोचो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद कुछ नहीं है लग्जरियस, उससे हम मांगे तो कितना ऑड नहीं लगता है। हाँ? शिव जी या तो मुकुट पहने हो, गहने पहने हो बड़े सुंदर सुंदर, तब मांगता हुआ अच्छा लगता है आदमी। उनके पास खुद नहीं है कुछ भी, और उनसे हम कह रहे हैं मुझे धन दे दो। इसलिए शिव जी दिखाने के लिए हमें सत्य संसार का बताते हैं, ये संसार का सच है। और माला पर हमेशा माला जप करते रहते हैं, देखिए, खाते सोते ये तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। हमेशा जप में जुड़े रहते हैं शिव जी, कभी माला रखते नहीं वो। हमारी तो सोलह होते हैं, हम पार्किंग में लगा देते हैं कि चलो अब कल देखेंगे, लेकिन शिव जी का कोई कोटा नहीं है, 24 घंटे में 24 घंटे जपा हो रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है, पहले तो आपका दंडवत प्रणाम। मैं आपकी रेगुलर भागवत क्लासेस रोज सुबह अटेंड करती हूँ। आपके ग्रुप में हूँ, लेकिन कुछ देर से कर नहीं पाती। तो मैं शिव जी की भक्ति मतलब मैं सच बोलूँ तो टेक्निकली मुझे लगता है वही मुझे कृष्ण भक्ति में लेके आए। तो कौन मैं कौन कल बोल रहे हैं हर माता जी? आप कौन माता बोल रहे जी हैं? मैं
प्रभु जी जम्मू से बोल रही हूँ, रोबिना, आपको याद है मेरी आपसे बात ओ होती है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कहीं ज्वाइन किया था, मैंने कहीं क्लास किया था, पार्थसारथी फाउंडेशन में किया था आपके शायद, वो अमोघेला प्रभु यूएसए में। के ग्रुप बना था, ओ अच्छा मॉर्निंग अच्छा अच्छा, जो। उसमें है। हाँ एक चैनल जी है, यस यस, जी ठीक है, प्रभु समझ गया। जी। हाँ बताइए बताइए। प्रभु जी मैं मतलब शिव जी की ही भक्त थी। मतलब मैं उन्हीं की बड़ी 2 साल से ज्यादा ही कर रही थी, हर मंडे जाना करना। पर मुझे नहीं पता कैसे मैं कृष्ण भक्ति में, मुझे सच में लगता है वही मुझे लेके आए। और जब से लेके आए बिल्कुल, तो यस। अब मैं मतलब वैसे नहीं कर पा रही हूँ शिव जी की भक्ति जैसे करती थी। मतलब मंडे जाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, मंडे फास्ट रखना। तो ये कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मुझसे? मतलब नहीं 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 एक्सप्लेनेशन नहीं, कितना की सारे तरफ हो गई? जितने भी देवी देवता हैं, जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और गंभीरता से हम वही नियमों का पालन करते हैं जो वैष्णव भक्ति के अनुसार है, तो सारे देवता दोनों हाथों से ब्लेसिंग देते हैं। जैसे गोपियां देखिए, गोपियां जाकर के क्या बोल रही हैं कात्यायनी देवी को, कि हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी देवी की पूजा हो रही है, और मांग रहे हैं क्या? कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो अगर हम शिव जी के मंदिर में कभी जाते भी हैं, तो हम यही मांगेंगे कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, उनके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। स्पेशली हम अलग से नहीं करेंगे। एक बहुत सुंदर सेंटेंस बोलता हूं मैं, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त एक सती स्त्री की तरह होते हैं। जैसे एक सती स्त्री सारे पुरुषों का सम्मान करती है, लेकिन पूजा केवल अपने पति की करती है, ऐसे ही एक वैष्णव सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है, लेकिन पूजा केवल कृष्ण की करता है। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर इसमें इस लाइन में है। जी प्रभु हमें जी। सारे देवी देवताओं का सम्मान करना है, लेकिन पूजा हम केवल भगवान कृष्ण की करेंगे। ठीक है माता जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ जल्दी से। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था आपसे, मतलब अभी मैं जुड़ी हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस से, पर हमारे पंडित जी से बात हुई है तो फिर वो कह रहे हैं कि कालसर्प दोष का मुझे है। तो उन्होंने कहा है कि शिव जी को जल चढ़ाना होगा हर सोमवार जाके और पूजा करानी होगी, तभी तुम्हारा ठीक होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए, इसको एज ए ट्रीटमेंट आप इस उपाय को कर सकते हो। जैसे डॉक्टर हमें कहता है ना कि खाली पेट एक ये गोली लेनी पड़ेगी, एंटोडीएसआर लेनी पड़ेगी खाली पेट, आपको ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह से आप इस सेवा को ले सकते हैं। इसमें अटैचमेंट नहीं होना बस। जैसे कभी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डॉक्टर में को भरोसा करते हैं, जस्ट एज, लेकिन अपना हृदय भगवान के लिए रखना है। एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसल, इसको मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल मेडिसिन, वो आप इसको उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच। हम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी अपने व्यस्त टाइम में हमें जो है समय दिया। सो आइए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी फ्यूचर में भी हमें दंडवत प्रणाम प्रभु जी। संग मिले दंडवत जरूर। प्रणाम थैंक प्रभु यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी फॉर अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू प्रभु जी फिर कभी मौका लगे तो थोड़ा हम लोगों को सेवा का अवसर दे प्रभु जी। जरूर जरूर जरूर।